जम्मू, उसके बाद चौधरी बांसीलाल यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बाहुगुणा यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मां शकंबरी यूनिवर्सिटी, महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पंजाब and Bengal itu India का हो आखिरी है ये असल में सब इनके साथ साथ हो गए हैं ये पूरा मिल हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। पटियाला यूनिवर्सिटी is crossing the stage. दिल्ली हो गया जाके देख 16 यूनिवर्सिटीज के साथ हम यहाँ पे कारगिल में ही ऑल इंडिया फाइनल भी खेलेंगे, ऑल इंडिया का कबड्डी कार्यक्रम करेंगे। सर ये एक कारगिल के लिए भी उत्साह और उत्सव का विषय भी है। मैं यहाँ पे सभी टीम के मेंबरान से कहना चाहूँगा कि ये जो स्पोर्ट्स का ये जो सोच है ये भारत वर्ष के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सोच है। मैं आपको बताऊं कि जब दुनिया की तरफ हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ओलंपियंस के लिए जगह है। मैं स्टेज के माध्यम से भी और अदरवाइज भी जब ऑनरेबल गवर्नर सर हमें बुलाएंगे इस बात को चर्चा करने के लिए तो मैं ये प्रयास करूंगा कि गेम्स के लिए कुछ रिजर्वेशन या कुछ मार्क्स दिए जाएं जिससे बच्चों में उत्साह आए और नौकरी के साथ वो गेम को भी आगे बढ़ा सके। ये मेरी एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है। मैं श्री अपने ऑनरेबल कल जी श्री कविंद्र गुप्ता सर से ये भी बताऊंगा कि सर यूनिवर्सिटी ने इस बीच स्पोर्ट्स के अलावा भी अपने यहाँ एडमिशन में 4 गुना बढ़ोतरी की है। ये आपको मैंने पहले भी सूचना दी थी, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में इस समय तकरीबन 850 विद्यार्थियों की संख्या पहुंच गई है 4 कैंपस में। ये हम आने वाले साल में 1500 तक पहुंचा देंगे आने वाले साल में। और मैं ये वादा करता हूँ कि दोनों कैंपस कारगिल कैंपस और लेह कैंपस में विषयों की संख्या बराबर हो जाएगी आने वाले 1 साल के भीतर। तो ये मेरा एक वादा है आपसे। मैं अपने एजुकेटिव काउंसिलर सर से ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सर से के बारे में कहना चाहूँगा
कि सर आपका अद्भुत सहयोग, आपने जो पिछले 2 वीक पहले 3 वीक पहले आपने जो कोचिंग स्टार्ट कराई वो अच्छी तरह चल रही है। और मैं आपको एक आज वादा करना चाहता हूँ कारगिल की भी जनता से भी, ऑनरेबल LGS सर के आशीर्वाद से इस कोचिंग को मैं साल भर चलाऊंगा, जिससे आने वाले समय में बच्चों को एग्जाम क्रैक करने में कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये मैं कर दूंगा आपके लिए सर। मैं MP महोदय सर से ये कहना चाहूंगा कि सर आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है, उम्मीद है आने वाले वक्त में भी पूरा सहयोग मिलता रहेगा। सर ये धरती, ये कारगिल की धरती, ये लद्दाख की धरती हम सभी के सहयोग की आकांक्षा रखता है। हमें ये प्रयास करना है कि अपनी शिकायतों को हम सुलझा लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक शांति, एक पीस की आवश्यकता होती है। नो डेवलपमेंट, नो ग्रोथ कैन बी ऑब्टेन्ड इफ यू डोंट हैव पीस। सो एक पीस, एक शांति की गुजारिश के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऑनरेबल LG सर को कि पिछले बार सिर्फ एक डिपार्टमेंट में PhD होती थी सर, इस बार हम 17 डिपार्टमेंट में PhD करवा रहे हैं और 50 बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। और मैं सर ये भी बताना चाहूंगा कारगिल की जनता के साथ पूरे भारतवर्ष की जनता को बताना चाहूंगा कि हम जैसे पूरे भारतवर्ष में 8,500 रुपए की फेलोशिप मिलती है PhD करने वाले बच्चों को, वो पर मंथ की स्कॉलरशिप हम यहाँ भी उसको देंगे। ये भी एक खुशी का विषय है। तो ये सब हम कर लेंगे। हम अपने बीच उपस्थित सभी मैनेजर्स को, सभी रेफरीज को Good morning, everyone. Our Honorable Lieutenant Governor Shri Kavinder Gupta ji has been arrived. Good morning, everyone. University of Ladakh, Kargil campus extends a warm welcome to one and all to this grand opening ceremony of Ginmat Zone All India Inter-University Women's Kabaddi Championship 2025 being held here at the Sri Sultan Joe Stadium, Kargil. Formal ceremony, I request everyone to kindly rise for national anthem. I request students of PM Shri High School, Minji. स्पोर्ट्स में जो लोगों की पिछले कई सालों से खासकर मैं देख रहा हूँ लद्दाख में काफी हद तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें काफी मदद मिलेगी। स्कूल लेवल पे जिस तरह से हमारे वाइस चांसलर से बात की है कि जो स्पोर्ट पॉलिसी जो हमारी बन रही है उसमें रिजर्वेशन की बात कही गई है, ये सबसे बड़ी हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं। और मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने पॉलिसीज में रखेंगे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को मिलेगी। टैलेंट की कमी नहीं है लद्दाख में, लेकिन यही है कि उनको सही तरीके से प्लेटफॉर्म मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको गाइडेंस मिले। वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। मैं एक बार फिर
जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से हमारे बच्चियाँ यहाँ पे आए हैं, उनको मेरी तरफ से मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। आप लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छी चीज करगिल के बारे में लेके जाएंगे और अपने अपने इलाके में करगिल के बारे में लोगों को बताएंगे। मैं एक बार फिर हमारे वाइस चांसलर्स और पूरे टीम को एक बार फिर दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और एलजी साहब का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल्स में वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नार्थ जोन के इंडिया के नार्थ जोन के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए हुए तालिब इल्म और तालिबात, आप सबों को गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जुले। वाकई में ये हमारे लिए ख़ासकर करगिल वालों के लिए एक बड़ा दिन है। आज पहली बार हमारे हिस्ट्री में यूनिवर्सिटी लेवल के यहाँ पे कबड्डी के कंपटीशन हो रहे हैं। उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख खासकर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा सर और उनके पूरे टीम और यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस करगिल के डॉक्टर महबूब और उनके पूरे टीम का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी वक़ार की बात है और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे नार्थ इंडिया के यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और तालिबात यहाँ पे कबड्डी उसमें हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबों को करगिल में खुशामदीद कहता हूँ और सबसे पहले सर आपसे सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो नन्हे मुन्ने यहाँ पे जो प्यारी बच्चियाँ यहाँ पे आए हैं, मेहरबानी करके इनके यहाँ बैठने का और बाकी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये लोग वो गर्म एरिया से, मैक्सिमम गर्म एरिया से आए हैं। अब जानते हैं, मैं कल दिल्ली में था, दिल्ली में वहाँ पे हम अभी भी एसी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे गर्मी से बचने के लिए, और यहाँ देखे मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ठिठर रहे होंगे यहाँ की ठंड की वजह से। तो आप लोगों को आपके पूरे जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, आप उनसे गुजारिश है मेहरबानी इनका उठने बैठने का, खाने पीने का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे बहुत प्यारे मेहमान हैं, मेहमान अजीज है। और हम समझते हैं ये आगे जाके करगिल के एम्बेसडर की तरह एक काम करेंगे, अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाके, अपने डिफरेंट एरिया में जाके।
विश्वविद्यालय की अरब समेत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करता हूँ। इससे पहले भी हमारे सभी साथियों ने जो यहाँ पर बताया कि लद्दाख यूनिवर्सिटी थोड़ी देर ही हुई है, लेकिन इसमें जो प्रगति हो रही है उसके लिए हमारे डीसी साहब इसके लिए सराहना के पात्र हैं। विश्वविद्यालय ने अपना दूसरा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अपने स्नातकों को 612 डिग्रियां हमने प्रदान की है और हाल ही में पहली बार अपने गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति हमने पूरी भी की है, जिससे लद्दाख के युवाओं को रोजगार के बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुए। उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता अत्यंत सराहनीय है। 50 से अधिक स्नातकोत्तर और 17 PhD कार्यक्रमों के साथ विश्वविद्यालय लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस क्षेत्र में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो। मुझे ये जानकर के भी खुशी हो रही है, इस वर्ष प्रवेश संख्या में 4 गुना वृद्धि की है, जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ते विश्वास का संकेत है। अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय की उपलब्धियां समान रूप से प्रभावशाली हैं। विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों से 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो लद्दाख के ज्ञान आधारित विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं कारगिल स्थित कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय की भी सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने सफलतापूर्वक कुट्टू से शहद निकाला है। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसकी राष्ट्रीय बाजार में अपार संभावनाएं हैं और जो लद्दाख के लिए भौगोलिक संकेत GI मान्यता को प्राप्त कर सकता है। ये पहले दर्शाती है कि कैसे शैक्षणिक अनुसंधान स्थानीय उद्यमिता, स्थिरता और क्षेत्र की विशिष्ट पहचान में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। युवाओं को कौशल प्रदान करने पर विश्वविद्यालय की ओर से जो किया जा रहा है वो भी सराहनीय है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और function, Honorable Lieutenant Governor of UT Ladakh and Chancellor University of Ladakh, District Youth Service and Sports Officer Kargil Shri Abid, deans of various colleges, schools of the university, faculty, students and participating teams and sponsors of this prestigious event, a very good morning, salam and jude to all of you. It's my indeed profound honor on behalf of the University of Ladakh Kargil campus to deliver the vote of thanks on this significant occasion marking the inauguration of North Zone Women Kabaddi Championship 2025. At the outset, I would like to extend my heartfelt gratitude to our Honorable Lieutenant Governor and the Chancellor University of Ladakh, Shri Kavinder Gupta ji, for gracing this event with his esteemed presence and for his constant encouragement and visionary leadership, which continue to guide the university towards growth and excellence. Thank you, sir.